एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक्स का जो रेशियो होगा, एक्स का जो रेशियो होगा उसका उल्टा कर देते हैं तो वाई स्क्वायर का रेशियो निकल के आ जाएगा। एक्स का जो रेशियो, इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक्स का जो रेशियो होगा, एक्स 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 का रेशियो अगर x1/x2 है, ठीक है, तब अगर वो एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स को अगर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर x1/x2 लिखेंगे, एक्स को अगर इस रेशियो में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर लिखेंगे 1/y1 y1 स्क्वायर बट्टे y2 स्क्वायर, तो यही ऊपर चल जाता है, यही ऊपर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा y2 स्क्वायर बट्टे y2 स्क्वायर बट्टे y1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो x का जो रेशियो है उसका उल्टा देते हैं, x और y एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, x और y एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो x का ये रेशियो है तो y का अगर रेशियो है इसको उल्टा के लिखिएगा, y2 ऊपर लिखिएगा, y1 नीचे लिख दीजिएगा। और इसी पर सवाल दे दिया हुआ था क्या, x बराबर 78 है, ये x1 का मान है 78 दे दिया हुआ है, x2 का मान आपसे पूछ ही रहा है। जब x1 का मान इतना है तो y1 का मान कितना, y1 बटा नीचे लिखे हुआ, y1 का मान कितना था, 11 था, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। और फिर y2 का स्क्वायर कितना होता है, y2 का मान कितना दे दिया हुआ था, y2 का मान जब इतना y बराबर 2.2 के स्क्वायर निकलते हैं तो 4.484 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ से फिर काट पे इसी कटे देना है, एक कटेगा 121 चौका दशमलव है 2 अंक, नीचे हम लिख देते हैं इसको, बट दशमलव हटाते हैं नीचे 100 लिख देते हैं, 4 से ही कट जाएगा 50 मरतबे, सॉरी 25 मरतबे, क्या मरतबे 25 मरतबे। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है, x इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो 78 गुने 25, तो x का मान का निकालना 25 से इसमें गुना कर देना है, तो 25 हटे 200 हो गया, 25 सत्ते 3 साढ़े, सॉरी 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 125 सत्ते 175 में हम क्या कर देंगे, 200 जोड़ देंगे, 200 जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते कितना हो गया, 25 सत्ते 175, एगो जीरो, यही ना, 25 सत्ते हम इसको अलग ऐसे तोड़ देते हैं, 25 70 प्लस 8, 25 से सिर्फ इसमें गुना कर देना है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा लेते हैं क्योंकि गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। वैसे ही तो यहाँ पर गुना करके हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे माइंड में कैलकुलेटर करने ले डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 सट्टे 200, अब 25 सत्ते 175 यानी 1750 में 200 जोड़ देना है, इसे माइंड में कर देना, तो 1950 हो गया, 1950 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लिख के समझाया, ये माइंड में कर सकते थे, 25 सत्ते कितना 175 यानी 175 का मतलब 1750 उधर हो गया और 200 इधर यानी 1950 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना है, वाई बराबर इतना होता है, एक्स का मान कितना होगा, एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक्स वाई के व्युत्क्रम वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका कंसेप्ट, इसका मतलब यही होता है कि एक्स जिस रेशियो में चेंज होगा वाई उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगा, वाई स्क्वायर करके उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगा। यहाँ से एक्स का मान पहले 6 दे दिया हुआ है, एक्स का मान 6 है तो वाई का मान कितना 4 है, एक्स का मान अगर
सॉरी x का मान 6 होने पर y का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। जब फिर y का मान अगर 4 होगा, y का मान अगर 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का मान अगर 4 होगा तो x का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो y1 का मान नीचे रखिए, y2 का मान ऊपर रख दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर करके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x का मान आपको निकाल लेना है, यहाँ से कट पीस करिएगा तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 3, फिर भाग लगाइएगा, ये हो गया 8x, यानी x का बार अगर निकालना होगा तो 25 या 75, 8 नीचे ले आइएगा, अब भाग लगा दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 अब प्लस 3/8। 1/8 का मान याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। 1/8 का मान होता है 0.125 होता है, तो जैसे 3/8 का मान अगर निकालना होगा तो इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिएगा तो 0.300 यानी 375, ये हो गया 375 हो गया, ये हो गया, 3 गुना करिएगा तो कोई दिक्कत, इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया। इसको अगर लिखना होगा तो 8 9 72, 9 9 3/8 को हम लिख सकते हैं, 3/8 को हम लिख सकते हैं 300, 3 7 5, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा कैलकुलेशन याद कर लीजिएगा।